वेलकम 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 वेलकम। दोनों वेलकम। दो कैमरे लगे हुए हैं इस वक्त, पर ये वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका फर्स्ट राइट भाई के पास रहेगा। अगर उन्होंने ये वीडियो डाल दी तो हम नहीं डालेंगे। तुम अपने कैमरे में देख के बात करो, क्या बोलना है, क्या बात करनी है, कुछ है टॉपिक तुम्हारे पास ऐसा? टॉपिक तो तुम्हें नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कभी कि तुमने लाइफ में जब तुमने हार्ड वर्क किया तब तुमको कम रिवॉर्ड मिला, लेकिन कहीं पे तुमने वहीं पे स्मार्ट वर्क किया और तुम्हें हाई रिवॉर्ड मिला, और तुम्हारा वहाँ से पर्सपेक्टिव चेंज कि भाई हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है ये तो? मेरी तो पूरी लाइफ ही इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जहाँ जहाँ मैंने बताओ, कुछ हार्ड वर्क किया। एग्जांपल बताओ। लाइक मैंने बीटेक कर रखा है, उसमें बहुत हार्ड वर्क था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था नहीं, पर डिसीजन भी मेरा थोड़ा था। थोड़ा तेज बोलना। डिसीजन भी मेरा था। मैं ऐसे नहीं कि किसी को ब्लेम करूँगा, बट जब इंटरेस्ट नहीं होता तो हार्ड वर्क रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो आउटपुट नहीं मिला। जॉब करी तो उसमें नई नई स्किल सीखता था मैं, जब है ना। हाँ, तो वह जब नई नई, रेज्यूमे में हाँ, कितनी मेहनत करते थे हम, याद है? मतलब हर बायोडेट दूसरे दिन यार, हर हफ्ते में हमें स्किल भाई, को डेवलप रेज्यूमे में करना मैंने था। बहुत मेहनत करी है। फिर बाद में मैंने जब स्मार्ट डिसीजन लिया, लाइक फ्रीलांसिंग का जब स्टार्ट किया मैंने, तो उसमें मतलब मैं स्मार्टली टैकल कर रहा हूँ। मैं अपने अंदर बंदों को रख ले रहा हूँ, ठीक है, आप समझ रहे हो। और मैं प्रोजेक्ट उठा के ला रहा हूँ। कनेक्शंस बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। आपको कनेक्शन अच्छे अगर आपने बना लिए तो काम को आउटसोर्स कर दो। तो वहाँ मैंने अपना दिमाग लगाया, 9 to 5 से भी हटा, मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठाए तो वो भी सही था। मैं फिर मैं तो अकाउंटेंट था भाई, बहुत हार्ड वर्क किया। एक एक जॉब जो अप्लाई करते थे रेज्यूमे में वो कर रहे हैं, और फिर भी डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा फिर भी। और अब भाई मैं कोई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं मज़े कर रहा हूँ, तुमसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, बस कैमरा लगा दिया और इस चीज़ के भी मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो ये इसका प्योरली ये स्मार्ट। स्मार्ट वर्क हुआ कि भैया हमने ऐसा क्रैक कर दिया है कुछ जो नॉर्मल लोग नहीं कर पा रहे। ऐसा लाइफस्टाइल हमने क्रैक पर किया पता है है। ऐसा क्यों हमारे होता है? लाइफस्टाइल की वजह से ये वीडियो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, मालूम है? कोई नॉर्मल बंदा ऐसे पार्क में जाके वो बनाए नहीं आएगा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। वो देख रहे हैं रोज़ कि भैया इसने घर बार छोड़ दिया और फिर भी खुश है। ये चिया सीड्स का पानी पी रहा है, हैं? ये कॉफ़ी पी रहा है, वो दही खा रहा है, दही भी रखी है, दिखा दूंगा अभी भेड़ चो ले। ये दही है, ये लो दही, लो तुम भी देख लो भाई इसके व्यूअर, ये दही है। बट ये हैं? चीज़ भी पता क्या होती है, जब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में ये रहता है कि आप रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहता है। आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, भाई तब कोई होता भी है। कोई भी लेवल जब तुम चेंज करोगे ना, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाओगे तो रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, और वो और लेकिन वो पॉजिटिव लेने रहता में इसलिए होता है क्योंकि हमारे आसपास के लोग सब वैसे ही हार्ड वर्किंग वाले रहते हैं, है वो भी। मतलब और ये आउट हमारा ऑफ द दिमाग बॉक्स। ना दिमाग की जो बेसिक वायरिंग होती है वो हमेशा कंफर्ट की तरफ जाएगी और डोपामिन की तरफ जाएगी। वो कभी भी वर्क नहीं करना चाहेगी, उसे तुम्हें बहुत पुश करके अनकंफर्टेबल जोन में डालना पड़ेगा। बट एक बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो रिवॉर्ड होता है ना, आप जब स्मार्ट वर्क या रिस्क के बाद कोई काम आउट ऑफ द बॉक्स जब काम करते हो तो उसका जो रिवॉर्ड मिलता है वो अलग ही होता है, वो अलग ही एहसास। तो हम 90% जनता यही कर रही है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो कितना अच्छा लाइफ जी सकती है, पर वो सिर्फ एक रिस्क ना लेने की वजह से या कंफर्ट जोन में रहने की वजह से वो नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने मान लिया अपनी उस लाइफ को कि यार चलो लाइफ ऐसी ही होती है। भाई मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी जब मैं हार्ड वर्क कर रहा था। बेसिक खाता था, घर से रोटी लेके आता था 10 रुपये के, वो छोले कुलचे नहीं जो देता, उससे छोले लेता था 10 रुपये के, और अच्छा। वो 4 रोटी मैं छोले उस छोले से खाता था। ये था मेरा लाइफस्टाइल। जॉब कर रहे हो तुम, हाँ, एक कठिन ब्रेन वाला जॉब कर रहे हो, और ठीक है। ब्रेन वाली चीज़ें नहीं खा रहे हो तुम। ओके। रोटी क्या है, कार्ब्स। छोले क्या है, छोले में थोड़ा सा कुछ हो सकता है, पर ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज दैट वेरी स्पाइसी। तो ऐसा लेकिन क्यों? अब देखो मेरा लाइफस्टाइल क्या है। तो मैं ऐसा ऐसा क्यों हो रहा था? सीड्स खा रहा हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ, दही खा रहा हूँ, अंडे खा रहा हूँ। मैं बहुत बढ़िया चीज़ें खा रहा हूँ जो मेरे शरीर को चाहिए और दिमाग को चाहिए। ओमेगा 3 दिमाग में तुम्हारी हेल्प करता है ना? नहीं तो वहाँ पे जब जब पैसा कमा रहे थे तो आप घर में जा रहा था सारा पैसा ना, घर में देते थे, सारा घर में देता था मैं। तो उसमें आपको लगता नहीं था कि मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ? अब तो ऐसे ही लगता है, तब तो नहीं लगता था। तब तो मेरे को लगता था कि एक बहुत अच्छी बात है भाई, घर में पैसा, हमें ऐसी तो कंडीशनिंग करते हैं कि घर में पैसा देना तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे तो कोई खर्चा था ही नहीं, ना मेरे को दारू मैंने कभी करी, ना सिगरेट करा, ना लड़कीबाजी करी, ना पार्टी वार्टी करी, कभी भी कुछ नहीं, कोई खर्चा ही नहीं भाई, बेसिक एकदम। मतलब ई रिक्शा का भी खर्चा नहीं करता था मैं, क्योंकि एथलीट हूँ, मेरे को तो चलने का शौक था। तो घर से लेके ई रिक्शा भी नहीं जाता था मैं, पैदल पूरा पैदल। मेट्रो तक पैदल जाता था और पैदल ही आता था, क्योंकि मेरे मैं हमेशा से स्ट्रांग रहा हूँ, मैं तो एथलीट रहा हूँ। तो वो पैसा तक नहीं बचाता था मैं, सोच लो। मेरी लाइफ में पहले शुरुआती दिनों में ऐसे इंसिडेंट ही हुए कि मैं इस टाइप का बंदा था कि मतलब इतना लो लेवल पे जाके जी रहा हूँ, थोड़ा सही लाइफ थी। बट अभी जो मेरे पीछे की 1 1.5 साल की जर्नी रही, तो जहाँ मैंने अपने आप को एक्सपोजर दिया और वो एक सिचुएशन क्रिएट करी, समझ में आ तुमने रहा अपने है? अपने जो हाँ, बेसिक जो कंफर्ट जीते है उससे कम पे जी रहे हो कम अब। पे जीने की, लाइक
रिचार्ज वाला जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं बिना रिचार्ज से जो रह रहा हूँ अभी, ये भी एक महीना हो kind गया of- ना हाँ, तुम्हें? 1 महीना हो गया। एक तो ये महीने से इन्होंने मोबाइल में इंटरनेट और कॉलिंग का रिचार्ज नहीं करवाया है। जो हॉस्टल में वाईफाई होता है उसको यूज़ करते हैं और मेरे से कभी-कभी हॉटस्पॉट ले लेते हैं। और तो कभी-कभी हाँ, कैफ़े वगैरह में तो मिल जाता होगा। इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी होता है। आप अनकम्फर्ट ज़ोन में डालो, तुमने 1 अगर महीना अगर गुज़ार दिया बिना कॉल के, तो कॉलिंग ये रिचार्ज के, फर्स्ट टाइम क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा हो क्योंकि रहा है कि जैसे इनकमिंग तुम्हारी चालू है तो इससे काम हो जाता है, क्योंकि मैं कर लेता हूँ तुम्हें ये कॉल। व्हाट्सएप कॉलिंग हो जाती है उससे। व्हाट्सएप कॉलिंग हो जाती है पर उसके लिए इंटरनेट चाहिए। बट जो ये टाइम होता है ना 4-5 घंटे का जो मुझे मिलता है बिना, जब मैं बिल्कुल अलग होता हूँ, हाँ, तो वहाँ जो इतना तुम तो वो खोजते थे। हाँ, वो मैं खोजता था एक्चुअली। वो तो तो अच्छा ही हुआ तो तुम्हारे लिए। ये इस और सुनने के लिए तुमने ऑफलाइन डाउनलोड कर लेते तो यूट्यूब से। जैसे कभी पॉडकास्ट वगैरह सुनना है, आजकल वो सुनना भी मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे थॉट ही अपने आप में इतने अच्छे हैं कि मतलब खुद से क्वेश्चन करते हैं और आंसर मिल रहे होते हैं। तुम्हारा वो फेज चल रहा है अभी। हाँ, वो फेज चल रहा है आपस में बात करने का, अंदर ही अंदर मेरे थॉट्स चल रहे हैं। तो ये कहने का मेन मकसद ये है कि यार, आप अगर आपकी लाइफ आपको अनकम्फर्ट जोन में नहीं डाल रही, तो आप खुद को डालो, नहीं तो आने वाले टाइम में जो यूनिवर्सल क्वेश्चन है उस लेवल से आप ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन अनकंफर्ट जोन ऐसे ही उसमें नहीं डालना, मतलब तुम्हारे पास टारगेट भी होना चाहिए। हाँ, कभी अनकंफर्टेबल ऑब्वियसली, में ऐसे ही डाल दो कि चलो भाई कि भाई ट्रैवल करने निकल गए और कोई विजन ही नहीं है, हाँ, कोई विजन के साथ अनकंफर्टेबल होना चाहिए। विजनलेस अनकंफर्टेबल जोन तो वो कुछ नहीं हार्ड वर्क होता। हो जाएगा बस। हाँ, फिर तो वो अपने आप को बस टाइम वेस्ट और फिटीग बोलते हैं उसे, फिटीग कर रहे हो बस। बर्न हो जाओगे, फिर आप हाँ। अपने ही ऊपर डाउट करने लगोगे कि यार मैंने जो डिसीजन लिया ये गलत था, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। पर ऐसा है नहीं, आपकी पर्सनैलिटी ही वैसी है, बट आपने उसे स्मार्टली हैंडल नहीं करा। थोड़ा विज़न रखो, आप लॉन्ग टर्म विज़न रखो और पेशेंस रखो। जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही लाइफ में, तो वो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी था। तो ये जैसे सब मैंने सीखा। मेरे विजन में ये था कि मेरे को पैसा कमाना है, हम्म, पर मेरे को जॉब करके नहीं कमाना है। मेरे को घूमना फिरना भी है, हम्म। मेरे को एंजॉय करना है। मेरे उसमें ये था और कि उसके लिए फिर मैंने काम करना शुरू किया, स्मार्ट वर्क जितने तो भी ये किए, आपके विज़न में पहले से ही था ना, सोशल मीडिया पे आना, ये सब। ये पहले से ही था ना विज़न में आपके। जैसे हमारा क्या होता है, हमारी कंडीशनिंग इतनी हार्ड होती है कि हमारे साथ जो कंडीशनिंग हुई, हम उसे ही ट्रूथ मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसे हैं। तो मुझे वो चीज़ें हटाने में, अपना आपको अनलर्न करने में, अनकंडीशन करने में बड़ा टाइम लग गया। फिर बाद में मैंने अपनी जब रियल पर्सनैलिटी देखी, अपना आपको जाना, तब मुझे पता चला कि मुझे ट्रैवल करना पसंद है या फिर मुझे ये लाइफस्टाइल पसंद है। पहले तो मैं उसी चीज़ को सच मान के और उसी के पीछे भाग रहा था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो ना, यहाँ पे कोई भी चीज़ पाने के लिए है ही नहीं एक्चुअल में। ओशो ने भी ये बोला था, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। आप जियो उस चीज़ को, हर फेज़ को एंजॉय करते हुए। हमारी कंडीशनिंग क्या कर रही जाती है कि एक बेंचमार्क रख दिया कि भाई आईएएस बनना है, मेडिकल में जाना है, शादी करनी है, ये सब और भागने उसे वाली तुम चीज़ें एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, सोसाइटी को इससे कभी फर्क नहीं पड़ता। ना। देखना, कभी भी कोई माता पिता, अगर तुम में कमेंट कर रहे हो ना, तो जितने भी लोग देख रहे हो, एक बार कमेंट अपने दिल से पूछना कि तुमसे दिल से कभी कभी किसी ने, तुम्हारे माता पिता ने कभी ये बात पूछी है कि भाई तू खुश है, तूने शादी कर ली, तू खुश है या नहीं। कई बार तो तुम बताने जाते हो तो वो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होता, ऐसा तो इतना तो होता है, इतना ऐसा तो तो होता होता ही है, है, हाँ। गृहस्थी में ऐसे होता ही है, इतना तो सबको सहना पड़ता है, हमने नहीं निभाई क्या तुम भी निभाओ। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई मैंने हमारी रियल मेंटल हेल्थ लाइफ में क्या है, हम देखे क्या हैं, चाहते हैं लाइफ से। रियल लाइफ में ऐसे स्ट्रगल करने वाले बंदों को देखा है जिनकी सुनी नहीं जा रही है। अब बाद में वो कोई वो कदम उठा लेते हैं, तो फिर बाद में बोलते हैं अरे यार कमज़ोर था, ऐसा हो गया, हमें बताना चाहिए था। अरे वो भाई बता रहा था, तुमने समझी नहीं उसकी बात। अरे तुम बीइंग अ पेरेंट तो तुमको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि भैया नहीं, इतना हार्डवर्क या वो नहीं है। तुम तो भैंचो लल्लू से लल्लू को भी एक ऐसी बहू पकड़ा देते हो जिसे वो हैंडल ही नहीं कर पाता। मैस्कुलिनिटी है ही नहीं, जीरो। तुमने उसको मैस्कुलिन बनाया ही नहीं। अच्छा, मैस्कुलिनिटी क्या होती है तुम्हारे हिसाब से, क्या होती है तुम बताओ। कि भैया कठिन परिस्थितियों को या एक टैकल करना, फीमेल के इमोशन को या एक रूम को वो संभाल सके अपने ऊपर, एक इतना मैस्कुलिन सिचुएशन है। को हैंडल करें। सिचुएशन को हैंडल कर सके, दर्द समझ सके, दूसरे लोगों का और वो वो कर कब सके, आता है जब सारी आपने, परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में कर सके, ये मैस्कुलिनिटी है। और वो डेवलप तब होती है जब आपने ये ऐसी परिस्थितियाँ अपनी लाइफ में पहले झेली हैं, ऐसी हाँ। कंडीशन बना के, वो एक आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाके आपने करे हैं वो काम। लेकिन यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे पालते हैं कि लल्लू का लल्लू लगता है, वो 30 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, लल्लू एकदम। उनके डिसीजन मेकिंग में हमेशा इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स का रहता है, वो गलत होता है वो, क्योंकि वो कभी कॉन्फिडेंटली फिर डिसीजन ले नहीं पाता। कोई भी डिसीजन होता है वो पूछते हैं, घर लेने जा रहे हैं, शादी हो गई है, अच्छा कमा रहा है, फिर घर लेने जा रहा है तो पता क्या पूछ रहा है कि पापा यहाँ लेना चाहिए, तो घर, अरे पापा आके मोबाइल बोलेंगे, अपने उससे नहीं ले पाता, वो डरता है। 4-5 दोस्तों को साथ लेके जा रहा है कि गलत ना हो जाए। उसे मतलब अपनी रिक्वायरमेंट पे एक भरोसा ही नहीं कि भैया मेरे को तो ये चीज़ें चाहिए, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को ये चाहिए। मैंने ये जब फ़ोन लिया था भाई, मैंने 15 मिनट में डील लॉक कर दी थी। क्या पैसे हैं? अच्छा मेरा काम हो रहा है, मैंने चेक किया, मैंने देखा मेरा काम हो रहा है, बस बात खत्म। किसी को ना बताया, किसी को कुछ नहीं करा। मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मेरे को जो चाहिए मेरे को मिल रहा है, बात खत्म। भाई लोग एक फ़ोन लेने जाएंगे, भैंटो एक तो 20-20 लोगों को साथ में लेके जाएंगे, फिर उनसे confusion लेके डिस्कशन जाते करेंगे, हैं। फिर कन्फ्यूजन अब होएगा, मार्केटिंग का अलग ये confusion कलर ले रहता है लूँ, कि वो कलर ले लूँ।
अब जो कंपनियां अपनी मार्केटिंग करती तो उन्होंने भी बहुत कन्फ्यूजन में रखा रहता। ऐसे टाइम पे ना आपको बस ये देखना होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो टॉप प्रायोरिटी है, वो पूरी हो रही है कि नहीं। और वो हो रही है तो ये इट डजेंट मैटर कि वो नया फ़ोन लेना है या सेकंड हैंड लेना है या फिर ज़्यादा पैसे वाला लेना है या कम पैसे वाला, ये नहीं। आपका काम वाली चीज़ हो गई तो आप ले लो। और मैस्कुलिनिटी इज ऑल्सो अबाउट लीडिंग ना, कि तुम लीड करो। ये थोड़ी कि तुम 4 लोगों से पूछ के और खुद ही कंफ्यूजन में डाल लो, फिर तो ये मैस्कुलिनिटी कहाँ से हुई। मैस्कुलिन का मतलब क्या है, अल्फा का मतलब क्या है, कि तुम लीड करते हो कि भैया ओ ये ठीक होगा ये भी, पर जो ये है अभी एक तो चूज़ करना ही था ना यहाँ पे। अगर मान लो 2 ऑप्शन सही ऑप्शन है, दोनों ही 50-50 लग रहे हैं, तो एक तो चूज़ करना पड़ेगा। ये थोड़ी तो तुम करोगे अरे यार ये लोग ये तो बोल रहे हैं ये भी सही है, ये तो बोल रहे हैं ये भी सही। अरे भैया तुम लीडर हो, 50-50% दोनों का आ गया मान लो, तो भी तो तुमको एक और फिर मान लो फिर भीड़ बोले भी ये बात कि भाई नहीं नहीं तुम्हें ए ऑप्शन नहीं बी ऑप्शन चूज़ करना चाहिए था, तो तुमको उसको कंट्रोल करने के बाद अरे भैया तुमने ये तब तो बोला नहीं, और तो दोनों में ही 50-50% आ रही थी। मेरे को जो एक डिसीजन लेना था मैंने लिया, अब तुम यहाँ पे क्यों ये सब बकवास कर रहे हो कि ये सही था वो सही था। तो ये जो लीडर कौन होता है भाई, लीडर जो भाई भीड़ के सामने भी अपने डिसीजन को वो कर सके और मजबूती से निर्णय ले सके। यहाँ पे निर्णय मजबूती से क्या बहन, जो भीड़ लेके जाते हैं लोग फिर भी कंफ्यूजन में वो रहते हैं। पता है इसलिए आता है ना, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करवाई जाती है बचपन से। जैसे मैंने देखा कि फॉरनर्स लोग जो होते हैं, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे, अपने बच्चों को चॉइस देते हैं, थोपते नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे बारिश हो रही है तो उनसे वो पूछेंगे कि आप अंदर आना चाहोगे What do तो you wanna अंदर आ do? सकते हो, नहीं तो अगर आप Do you wanna play? और इंडियन पेरेंट क्या करेंगे, आजा आजा जल्दी आजा भाई, बारिश हो रही, डेंजर है डेंजर, वहाँ मत जा, वहाँ मत डूब जाएगा भाई, ये हो जाएगा। फिर खाना बना के भी खुद ही देते हैं, चाहे 20 साल का हो जाए चाहे 30 साल का हो जाए, कपड़े भी खुद खाना धोते कैसे हैं। बना लेगा, तो लड़का है, तो किचन में कैसे जा रहा है, ये इससे क्या होता है कि भैया बंदे में लीडरशिप क्वालिटी नहीं आती। तुम बच्चे से पूछो कि अगर तुझे अभी किचन में छोड़ दिया जाए तो इतने इंग्रेडिएंट्स से तुम क्या बनाओगे, उसका ब्रेन वर्क करेगा यहाँ पे। अच्छा स्कूली सिस्टम में भी ब्रेन वर्क करे ऐसी वो सिचुएशन नहीं डाली जाती, उनको बोलते हैं ये पढ़ लो, उसमें क्या ब्रेन काम नहीं कर वहाँ रहा। तो सिस्टम तुम एक जगह पे छोड़ दो, मान लो इसी ग्राउंड पे छोड़ दो, उसको बोलो कि अगर तुम्हें यहाँ पे एक ड्राइंग बनानी पड़ जाए तो तुम इसी कचरे से ड्राइंग कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे दिमाग काम करेगा उसका। उनका तो पैरामीटर ही यही होता है कि भाई क्वेश्चंस दिए और जो उनके सबसे अच्छा आंसर कर देगा वो टॉपर है ना। बट होना चाहिए ये कि जो सही क्वेश्चन कर रहा है उसको आप प्रायोरिटी दो। सही क्वेश्चन फिर यहाँ लीडरशिप सही- भी तो चेक हाँ, करोगे यहाँ यार। सही आंसर की नहीं, सही क्वेश्चन करने वाली मेंटेलिटी डेवलप करनी चाहिए, वो डालते नहीं। एक ये हुआ, और दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे अभी मेरा फ्रेंड का एक इंसिडेंट चल रहा है कि भाई वो मान 30 साल का हो गया है ऑलमोस्ट, तो वो बता रहा है कि अभी हाल ही फिलहाल में एक इंसिडेंट हुआ, ऐसी बात चल रही थी कि भाई क्या हुआ, ठंड का टाइम चल रहा है, कोहरा वोहरा आ रहा था, तो उसे कहीं जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट काम था उसका, उसके लिए काम इंपॉर्टेंट था, घर वालों को के लिए ऐसी था। तो वो बोल रहे कि अरे भाई तू स्कूटी से नहीं जाएगा, ठीक है ठंड हो रही है, हम तो तेरी चिंता कर रहे हैं। अब बेचारा वो जाने नहीं दिया उसे, तो उसकी क्या परसेंटेज? मेरी 2 उंगली दिखाई दे रही है देखना। अभी नहीं दिख रही, थोड़ा सा नीचे तो क्या परसेंटेज डेवलप अभी दिख रही है मेरी 2 उंगली? 30 साल की उम्र में सोचो उसे डिसीजन नहीं लेने दे रहे। 2 उंगली दिख रही है मेरी? हाँ दिख रही है। गुड। वही तो कि तुम बता रहे हो उसे ठंड लगेगी, अरे भैया उसको पूछो कि अगर ठंड लगेगी तो तू क्या करेगा। रीजन ये दे रहे हैं कि हम तो तेरा भला चाहने, हम तो कंफर्ट जोन में रहे, हमारी गोदी में रहे, हमारे उसमें भाई भला चाहना। भाई 30 साल के बंदे को ऐसा बोल लो, क्या करेगा वो अपनी लाइफ में फिर यार वो, और उसी कल को तुम शादी कर दोगे। हम तो देखते हैं भाई, अब तुम गुजरात में, पूरे इंडिया में देखो, गुजरात में उन्होंने बहन लोग, तो उनको लग रहा है बस पैसे कमा लिए तो वो उसके अंदर मैस्कुलिनिटी। भैया पैसे कमाना सिखा रहे हो तुम उसे, बस मैस्कुलिनिटी नहीं आई, लीडरशिप नहीं है वो। पैसे कमाना तो मान लो किसी मामा के साथ चला गया, मामा कैसे काम कर रहे हैं, प्रॉफिट समझ लिया, काम कर लिया, पर वो वो गृहस्थी संभालने वाली मैस्कुलिनिटी है नहीं वो। उसके लिए तो तुम्हें अलग ही वो होना चाहिए कि भाई कैसे कंट्रोल करते हैं लोगों को, पावर क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, किसी के वॉइस को इंक्लूसिव करके भी, किसी के डिसीजन को इंक्लूसिव करके भी, अपना ही डिसीजन तुमने लिया है लेकिन इंक्लूड कर लिया तुमने सबको ऐसा लग रहा है कि हमने हमारा पार्टिसिपेशन है इस डिसीजन में, लेकिन लिया तुमने ही ये डिसीजन, पर तुमने उनको ऐसे कन्विंस किया, उनका रिसीव किया उनके वोट को, कि उन्हें भी लग रहा है कि हाँ हमारा भी पार्टिसिपेशन है, हम भी यही चाहते थे। तब होती है एक स्ट्रॉन्ग लीडर की पहचान। कोई ऐसी घटना हो जाती है जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होती है इनके लिए, तो बिखर जाते हैं लोग कई बार, क्या बिजनेस फेल हो गया तो ये चीज़ मैं तुम्हारे साथ भी करता हूँ कई बार। मैं जब वाली नहीं, जो वोट वाली होती है, अच्छा विन मैं चाहता हूँ मेरी वाली होए, पर मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम बताओ इसमें क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, तो तुम मोस्टली मेरी वाली चीज़ बोलते हो, क्योंकि फिर तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं थोप रहा हूँ तुम पे, क्योंकि मैंने तुमसे भी वो लिया है कि अगर ये नहीं कहीं ना कहीं वो फाइनल थॉट आप ही देते हो। हाँ, तो मुझे मैं लीड करता हूँ उसे। अगर तुम मान लो तुम कभी कभी बात नहीं बोलते, तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि नहीं अगर ये नहीं करेंगे हम ये करेंगे तो ये ज़्यादा सही है, फिर वहाँ पे तुम एग्री करते हो, हाँ यार ये बात तो सही बोला है या फिर जो भी है, पर तुम्हें नहीं पता कि मैंने चैनलाइज करा है तुम्हारे डिसीजन को।
पर अच्छी तुम्हें बात लगेगा है। ऐसा ही कि हाँ ये मेरा ही ऐसा थॉट है, होना मैं भी चाहिए। इसमें वो हूँ, मैं चैनलाइज करता हूँ, मैं थोप नहीं सकते कभी भी। इसलिए तुम्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि तुमने फ्री विल से डिसीजन लिया है। और एक सही लीडर की यही पहचान होती है कि तुम सबको ये फील करा दे कि भाई तुमने ही डिसीजन लिया है, पर वो चैनलाइज तुम ही कर रहे हो। बाद में स्टार्टिंग में ये क्वालिटी नहीं थी मेरे अंदर, बाद में मेरे अंदर भी आने लगी ना, तो आप बोलते थे हाँ सही कर रहा सीख है, गया सीख गया। तुमने जब जो बेटर डील देता था मैं। जब हाँ जब तुमने एक दो बार ये वाली चीज़ करी थी ना, तो मैं समझ गया ओके ये समझ गया ये वाली बात कि बहुत सारी बातें डिसीजन ऐसे डिसीजन हाँ। तुम ही ले रहे हो, पर तुम सामने वाले को चैनलाइज कर रहे हो। और अच्छा ये भी होता है कि जब कोई टीचर होता है या कोई ये काइंड ऑफ गुरु मानते हैं या किसी की संगत में रह रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं ये सोचते हैं कि ऐसे हमें स्पून फीडिंग करे, वो स्पून फीडिंग नहीं करेगा, उसके हाव भाव से आपको सीखना होता है। कई बार हम बहुत सारी डिस्कशन हम जो करते नहीं है, पर वो हमारी पर्सनैलिटी में आ जाता है, बाद में हम तो कहते हैं अच्छा ये सही कनेक्ट कर गया है ना। तो जैसे अभी हाल फिलहाल का होता है डिबेट में क्या चीज़ें होती हैं, तो वो कनेक्ट करा। आपने मुझे ऐसा नहीं बताया था कि भाई बैठ और मैं तुझे नोट तैयार करवाता हूँ, ऐसा ऐसा करना होता है, ये नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। सीधा करना शुरू कर दो, उसमें खुद ही तुम कुछ चीज़ें वो ऑब्जर्वेशन करोगे। स्किल आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बाहर निकल रहे हो लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। लर्निंग एटीट्यूड, ऑब्जर्वेशन स्किल, अपना क्योंकि गुरु भी अपना कई बार स्टडी। थ्योरी में नहीं सिखा पाएगा, उसे समझ नहीं आएगा, हो सकता है वो सही टाइम ना हो वो थ्योरी में समझ, लेकिन अगर तुम ऑब्जर्वर हो तो तुम कैच कर लोगे ओके ये यहाँ पे ऐसे करता है, जहाँ पे मेरा डिसीजन नहीं है वहाँ पे भी ये मेरे अपने डिसीजन को जैसे मेरा मेरा डिसीजन रहता है, मैं बना हमेशा लिया ना पैटर्न बहुत रीड करता हूँ जब मेरे साथ होते हैं। जैसे आप अभी मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो मैं एज अ केस स्टडी आपको देखता हूँ, एक पैटर्न रीड करने की कोशिश करता हूँ और खुद ही फिर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। फिर जब वो कनेक्ट हो जाती है, मेरी पर्सनैलिटी में दिखती है, तो आप वो रजिस्टर कर देते हो कि सही जा रहा है। भले ही हमारा ये डिस्कशन नहीं हुआ किस चीज़ में हमने ऐसे टॉपिक उठाया पर था, मैं वो नोटिस पता कर चल लेता हूँ जाता ये तुमने कहाँ से सीखा है ये वाली मैं देखता हूँ कि ओके तूने ये वाली बात इसे समझ में आ गई, है। तो ये वाला बहुत कैसे। इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताओ। 16 मिनट का हुआ है भाई। लाइफ को अगर लोग ऐसे पर्सनैलिटी के ये बेसिक एस्पेक्ट्स भी समझने लगे ना, तुम्हें कोई बुक, इतनी सारी बुक्स और ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस समझो। अब जैसे हम समझ गए हैं, एक लेवल पे हम आ गए हैं ना, तो कभी कभी मेरे को हंसी भी आती है कि यार इतनी बेसिक चीज़ हम समझा रहे हैं। इतनी बेसिक समझा रहे हैं और उसके लिए कोई बुक लिखी गई है और वो बेस्ट सेलर भी है। मैं तो ये सोचता अच्छा। हूँ कभी कभी हाँ हाँ, बहुत मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प बुक जो होती सेल्फ है। हेल्प लीडरशिप पे कितनी सारी वो है। अब हंसी आती है, अब सोचते हैं। हमने जो अभी ये बात बोली, ये वाली बुकों में बात नहीं लिखी होगी, तुम सोचो कितनी बार लिखी होगी ये बात कि अपने डिसीजन को इस तरह से चैनलाइज करना कि सामने वालों को भी लगे। ये तो हर जगह लिखी होगी ना, ऑब्वियस बेसिक बात है, Common लेकिन हमने sense। अपने एक्सपीरियंस से समझ ली। कई बार हमारी बातें भी ऐसी होती है कि बाद में हमें पता चलता है अच्छा ये कहीं किसी बुक में भी लिखी हुई थी। अच्छा हाँ, तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी आ रहा था, वो कहीं ना कहीं लिखी हुई भी कॉमन सेंस से आ जाती है। तभी तो मैं ये भगवत गीता और इन सबको क्यों मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, कुरान और इन सबको, कॉमन सेंस में। क्योंकि कॉमन सेंस से ही तुम्हें समझ में आ जाएगी। ये तो इतनी कोई बड़ी बातें तो है नहीं है, बेसिक बातें हैं। जहाँ पे जिस देश में भगवत गीता कुरान नहीं है वहाँ पे भी लोग समझ के ही बैठे हैं वो चीज़ें, तो इसका मतलब वो कॉमन सेंस से भी आ सकती है वही सेम चीज़ें। जैसे कृष्ण बोलते हैं एक श्लोक में कि भैया मैं ना सर्वश्रेष्ठ हूँ, पर्वतों में मेरू पर्वत हूँ, समुद्र में ये समुद्र हूँ, ये हूँ मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मतलब वो हर तरह से ये बताते हैं। तो मतलब तुम ना मेरे को चेस करो, मतलब ज़िंदगी में जो भी हाईएस्ट लक्ष्य हो तुम्हें वो चेस करना चाहिए, तुम्हें मेरी आराधना करनी चाहिए। यू शुड वर्शिप मी। उसका मतलब ये होता है कि तुम हाईएस्ट गोल को चेस करो। मेरा क्या मानना है यहाँ पे, मेरी खुद की लर्निंग ये रही जब मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि एक्चुअल में ना जो भगवान है ना वो हमारे अंदर का एक्सीलेंस है। जब हम किसी भी चीज़ में हाँ, जैसे खुद को तुम पहले तो जानो। वो वहाँ पे मतलब यही है इसी चीज़ का, लेकिन लोगों ने वो कुछ अलग समझ किया। वो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये खुद से आया है। अब जैसे आप बोल रहे हो तो ये अब अच्छा ऐसा लग रहा है कि हाँ आपने बोला ये, पर मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व करा था कि किसी इंसान का क्या होता है कि आप अपना पैशन जानो, अपना जिस चीज़ में आप खुश एक्सीलेंस रहते को हो, चेस करो। फिर बाद में उस जैसे आपको मिल गया ना तो उसमें फिर आप एक्सीलेंस चेस करो। तो जब जैसे आप एक्सीलेंस चेस कर रहोगे तो आप भगवान के करीब होते जा रहे हो। वही आपके अंदर है, वही तो भगवान है। फिर उसी कृष्ण की जो डेफिनेशन बार बार वो जो बोली गई वही तो है कि मैं बेस्ट वाला हूँ, तू मेरे से शुरू कर, तू मेरे को ही जप, तू मेरे को ही वो कर। इसका मतलब यही है कि तू मेरे पे फोकस रख के सारे काम कर। एक्सीलेंस उसका मतलब यही है। लेकिन भले ही हम इस जर्नी में पूरे एक्सेल ना कर पाए, पर हम बहुत क्लोजली वहाँ तक जा सकते हैं जब हमारी अप्रोच वैसी रहेगी और एक अच्छी लाइफ जी के निकल सकते हैं। सेटिस्फैक्शन आता है ना, सेटिस्फैक्शन कंटेंट। जैसे आचार्य प्रशांत की एक उसमें उसने ऐसे बोला था कि तुम कृष्णत्व को समझ गए तो कृष्ण को समझ जाओगे। अगर तुम कृष्ण शब्द बोलोगे तो हो सकता है तुम एक इमेजिन कर लो, एक व्यक्ति है कोई ऊपर बैठा है जिसकी मुकुट है और वो इंसान वैसा है। हाँ। लेकिन कृष्णत्व, हाँ। कृष्णत्व का मतलब क्या हो जाएगा, वही एक्सीलेंस। तो तुम समझ जाओगे कि कृष्ण कौन है।
जैसे बोला जाता है गॉडलीनेस एक टर्म हाँ और गॉड अभी, तो वही बात हमारी चल रही थी जो इस डिबेट में मैं जो समझाना चाह रहा था, गॉडलीनेस वाली बात समझाना चाह रहा था। पर लोगों को अभी गॉड का मतलब यही समझ में आता है कि मंदिर मस्जिद और कुरान और ये सब पता नहीं क्या क्या। फिर मैं सोचता हूँ यार मैं बोल ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा पता फेस क्या चल रहा है, अभी साइलेंस रहने वाला फेस चल रहा है मेरा। मैं खुद के साथ इतना खुश हूँ अपनी बातों के साथ। फिर अभी ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी है कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा तो किसी की हेल्प भी लग सकती है। किसी की नहीं भाई, बहुत लोगों की हेल्प होती है इन चीज़ों से। मैं बहुत टाइम से कंसल्टेंट हूँ, दिन में कई सारे कॉल भी लेता हूँ, मीटिंग भी लिया, सुसाइड से उनसे भी बचाया मैंने लोगों को। और ये देखो कितना बड़ा काम है अगर देखा जाए तो, कि मतलब मैं तो नहीं बड़ा मानता कि कमज़ोर लोग अगर निकल भी गए तो मेरे को नहीं कोई लगता कि कोई फ़र्क क्या है दुनिया, इस किसी की दुनिया पे लाइफ कोई में अगर फ़र्क नहीं चेंज आ पड़ना। गया तो ये एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ है ना। जैसे मैं एक ये देखने एग्जांपल के बैठा नज़रिए हूँ। पे हो सकता है, मेरे को नहीं लगता कि किसी की लाइफ में चेंज आ गया तो कुछ बताया बट ठीक है। नहीं आता चेंज तो भी क्या ही होता, कई लोगों के नहीं आ रहा चेंज, तो उससे क्या दुनिया बिगड़ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी अभी मैं इस स्टेज में हूँ कि मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं अगर किसी की लाइफ में मैं चेंज ला शुरुआत में पाया। सोचता था तुम्हारी तरह, बाद में मेरा विजन और ब्रॉड हुआ ना, मुझे लगा कि अगर ये जिंदा भी रहता या जिंदा है भी, डजेंट मैटर। ये पृथ्वी इतनी बड़ी है ना कि तुमने अपने थॉट को पूरे ब्रह्मांड तक ले गए तो तुम्हें ये छोटी लगने लग जाएंगी चीज़ें। मेरी जा रहा है वहाँ तक। मतलब मैं ऐसे देखता हूँ दुनिया को कि एक ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती यहाँ पे। एक क्या, कई ज़िंदगियाँ पर भी। हम कोरोना में सोच कितने लोग मर गए, किसी को कोई फ़र्क पड़ा? ये दुनिया वैसे ही चल रही है, सब भूल गए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े एक्टर जब मर गए तो 7 दिन रिपोर्ट चली, कोई किसी को याद करता है? भाई कल को दोबारा कोई और आ गया, उसने ऑक्यूपाई कर ली उसकी जगह। और उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा कोई किया रो तो रहा है, कोई सोचा। रोया। तुम ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हो, मुझे एक बात बताओ, तुम ये वीडियो देखने से या पिछले 24 घंटे में तुम की कोई रोया इस बात पे कि वो एक्टर चला गया या कोई महान मर गया था या कोई साइंटिस्ट मर गया था जिसने इतनी बड़ी खोज करी? कोई रोता है? तो जो बोले पूरे देश के लिए आज शोक का महोत्सव, वो दिन है, इतने बड़े, इसको हमने खो दिया आज, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, सब भूल जाते हैं। और तुम रिपोर्ट नहीं चलाओगे तो वो भी याद नहीं, वो भी फर्क नहीं पड़ता। भैया लोग अपना काम करेंगे ना। वो बंदा नहीं होता तो क्या वो डिस्कवरी नहीं होती? जिसने भी जीरो खोजा हो, जिसने भी कुछ भी खोजा हो, तुम्हें क्या लगता है अगर वो उसने नहीं खोजा होता तो कोई और नहीं खोजा? भाई मैं मानता वो तो खोजता ही ना, वो तो खोजा ही जाएगा ये। और नहीं खोजा जाएगा तो फिर उसी चीज़ को नॉर्मल समझा जाएगा। जैसे ईमेल जब तक नहीं खोजा गया, अगर नहीं खोजता मान लो, तो क्या होता कि पोस्टल को नॉर्मल समझा जाता। अभी ईमेल नॉर्मल हो गया है। अभी अभी व्हाट्सएप को नॉर्मल समझा जा रहा है। कल को यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमने आज यहाँ पे थोट सोचा और वहाँ पे टाइप हो गया और वो पहुँच भी गया, टेलीपैथी, है ना? नॉर्मल हो गया। लेकिन जब टेलीपैथी नहीं है तो क्या हमारे लिए व्हाट्सएप नॉर्मल नहीं है? व्हाट्सएप भी नॉर्मल है क्योंकि सोच ही नहीं है वहाँ तक। ओके। तो ऐसे ही अगर ईमेल नहीं भी आता तो हम पोस्टल को नॉर्मल समझते कि भाई 4 दिन में ही तो आएगा आपका रिप्लाई, ये मानना है कि अगर क्योंकि किसी दिमाग का- इस चीज़ को पहले से ही मानता है कि भाई जो भी हम लिखेंगे उसका 4 दिन बाद रिप्लाई आएगा, आराम से बैठो। अच्छा, हाँ तो उस टाइम के हिसाब से। हाँ, उस टाइम के हिसाब से सोचते हैं हम। लेकिन अभी- अब हमारा दिमाग आगे बढ़ गया, अब हम पीछे नहीं जा अब सकते। तुरंत, हाँ। अब पीछे नहीं जा सकते। अब पीछे गए तो हमें बहुत ऐसा लगेगा वो वाला समय ज़्यादा अच्छा था, बड़े फास्ट हो रहा था यार। अब तो 4-4 दिन वेट करना पड़ता है, अब नहीं हो सकता, पीछे नहीं जा सकते। पर बढ़िया लग रहा है ये जर्नी से ना, जब इंसान जब पढ़ते खुलती रहती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है, अपने आप में जानने लगते हैं, तो ये जर्नी बड़ी अच्छी लगती है। मे भी वाला लेवल भी मेरा आ जाए बाद में, पर अभी मैं इस पे हूँ कि हाँ मैं किसी की हेल्प करूँगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो ठीक अभी जैसे रिसेंट में हमने एआई से जो थंबनेल बनाए, हम्म, कितने इजीली बन गए। इससे पहले भाई मैं बना रहा था एप्लीकेशन से, मेरे को ना तो ऐसे विजन आ रहे थे जो एआई कुछ विजन भी दे रहा है, मैं तो बस प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ उसे, मैं तो बस टॉपिक बता रहा हूँ उसे कि भाई ये थंबनेल, ये टॉपिक है, इस पे बना दे। भाई वो इमेज भी खुद लगा दे रहा है, परफेक्ट अलाइनमेंट भी, टेक्स्ट भी, सब कुछ परफेक्ट कर दे रहा है। अब अगर मेरे को वो कोई बोले कि भैया एआई ख़त्म, अब तुम्हें वैसे ही बनाना पड़ेगा, मेरे को बड़ा एफर्ट लगेगा भाई। मेरे को अब 10 सेकंड की आदत पड़ गई, 10 सेकंड में एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ मैं और वो खुद ही मेरे को इमेज दे देता है 20 सेकंड में। अब मैं पीछे नहीं जा सकता यहाँ से। अब मेरे को बनाना, मेरे ऐसे होएगा यार, मैं ऐसा तो कभी बना ही नहीं सकता मैं, एआई से इतना आसानी से बन जाता यार। ओके। तो जब हम ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं तो एक टाइम फिर ऐसा आएगा कि फिर फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है, फिर जैसे आपका चल रहा है अभी कि कैसे? यार कोई किसी की लाइफ में चेंज आए या नहीं आए, वो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कोई ख़त्म हो जाए, कोई तुम 10 दिन मुश्किल से 20 दिन याद करोगे या किसी को। और दिखाते बहुत हैं लोग, नकली बहुत हैं हमारे यहाँ पे लोग, दिखाने वाले बहुत होंगे, पर सच बात यह है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। और
पर इंसान सोचता है कि उसके अराउंड ये यूनिवर्स घूम रहा है, वो ही है हाँ, सब कुछ। कई सारे एम्प्लॉई ये सोचते हैं कि मेरे से कंपनी चल मेरे से रही है। चल भैया रही है। ऐसा नहीं है, कंपनी चलती रहती है, कुछ नहीं होता और है। यही एक रीज़न होता है कि फिर हम जब अपने दिमाग में इतनी ये सुप्रीम मान लेते हैं अपनी इमेज, तो फिर हम कोई एक्शन लेने से भी डरते हैं कि यार जैसे मान लो यूट्यूब चैनल बनाना किसी को, तो वो सोचेगा कि यार मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ ओवर ये वो। कॉन्शियस हो हाँ। जाएगा। और जो जो थॉट मैं जो बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ पे किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, ये तुम्हें लिबरेट करता है। ये तुम्हें इमेज कॉन्शियस होने से रोकता है कि तुम्हें कोई इमेज नहीं बनानी, और किसी की यहाँ से नज़र फिर में अच्छा नहीं एक्शन लेने बनना। में भी इजी हो जाते हैं, फिर हम एक्शन भी ले सकते हैं फिर। एक्शन भी जब इजी आप हो जाता है। लिबरेट हो हाँ, गए तो आप कोई सा भी एक्शन तुम ले सकते हो, आज़ादी से कुछ भी बोल सोचोगे ना सकते फिर। हो, किसी तरीके से भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हम्म, किसी कंटेंट में आपका वैल्यूबल कंटेंट जा रहा है या नहीं जा रहा। आप ये नहीं देखोगे फिर, अगर वीडियो बना दी तो अपनी नॉर्मल लाइफ भी दिखा रहे हो, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। एग्जैक्टली। नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स में यही रहता है, उनके अंदर ना प्रेशर बनता रहता है टाइम के साथ साथ कि यार अच्छा कंटेंट निकालना है, और फिर वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कई लोग तो डिप्रेशन में चले गए थे। हमारे पास ना स्टूडियो है ना माइक है, हम्म। ये माइक के बिना रिकॉर्ड हो रहा है, माइक है। सोचो। और लोग सोचते हैं पहले माइक आएगा, पहले अच्छा स्टूडियो होना चाहिए, ग्रीन पर्दा होना चाहिए, ये भाई सब मेरे से पूछते हैं लोग, भाई इतना अच्छा वीडियो कौन से फ़ोन से आया है? अगर मैं इनको अरे बता आपके दूं, पास तो लैपटॉप भी आईफोन नहीं है 12 मैम, प्रो मैक्स है ये, कितना पुराना फ़ोन। और लैपटॉप भी नहीं है, और इतना बड़ा चैनल बना के छोड़ भी दिया बिना लैपटॉप के, तो कभी यूज़ ही नहीं किया आपने तो। गोप्रो से और एंड्रॉयड फ़ोन से करता था मैं। गोप्रो में शूट करता था, मेमोरी कार्ड निकाल के एंड्रॉयड में लगाता था, और हार्ड डिस्क में भी जो लगाता था डायरेक्ट फ़ोन में कनेक्ट हो जाती थी वो। अच्छा। 1 TB की 2 हार्ड डिस्क अभी भी रखी है मेरे पास। अब मेरे को यूज़ नहीं होती वो, क्योंकि अब मैं गोप्रो यूज़ नहीं करता। तो कंटेंट में पहले सेव करता था, तो ये विच अनकन्वीनियंस। वॉज नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर मी। वो जो भी है वो आज तक मैंने एक्सेस भी नहीं करा है, कंटेंट ऐसे ही रखा हुआ है। अच्छा, अब वो रखा हुआ है मेरे टीबी में, 2 public नहीं TB कंटेंट मेरा रखा हुआ है। पब्लिक नहीं करा हुआ वो। पब्लिक तो है, अच्छा। पर कुछ है जो मैंने डिलीट कर दिया या कुछ कर दिया, पर वो रॉ फाइल में मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा, ये भी रहता है ना कि कन्वीनियंस सीख करते हैं, तो इसलिए माया जाल में फंसते जाते हैं। थोड़ा सा अनकन्वीनियंट रहना भी जरूरी है, जैसे आप ये जब काम कर रहे हो अनकन्वीनियंट विद अ विजन। हाँ, अनकन्वीनियंट विद द विजन ना। अनकन्वीनियंस ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वो कि दारू पी लेते हैं मज़े भी आ जाएंगे, फिर अनकन्वीनियंस भी हो जाएगी, पैसे नहीं है, पैसे के बिना, ये नहीं। अनकन्वीनियंट विद अ विजन, प्रॉपर विजन तुम्हारे पास, तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या, भले ही वो बाद में गलत हो जाए, हाँ, हाँ, पर जैसे मान लो मैंने एक विजन रखा ट्रैवल चैनल बनाने का। ठीक है। ट्रैवल चैनल का बाद में वो हो गया, सैचुरेट हो गया, मेरा मन भर गया, जो भी है। लेकिन जितना भी मैंने काम किया विद अ विजन किया, जितना भी 4 साल मैंने किया उस पे काम, है ना, वो सारा विद अ विजन था। बाद में वो मेरा मन हट गया उससे, या जो भी है, मैं फ़िलॉसफी में आ गया और मैं कंसल्टेशन में आ गया, लोगों की हेल्प करना, जो भी मैंने सीखा वो सिखाऊं। लेकिन जो भी मेरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा था उस वक्त, मैं भूखा रहा, मेरे पास घर नहीं था, मैं कैंपिंग टेंट इसलिए में आप जीता उस था। चीज़ को एज अ शिकायत नहीं रखते हो कि मेरी लाइफ ऐसी हाँ, होती वो है। तो बहुत। इसलिए हम उसे स्ट्रगल नहीं मानते, प्रोसेस मानते हैं। हाँ, जैसे अभी मैं उसमें भी मेरे को डिस्कम्फर्ट हुआ, मैं लेकिन भी- मेरे पास विजन था, वो जैसे डिस्कम्फर्ट। मैं अभी अनकन्वीनियंस सिचुएशन में अपने आप को रख रहा हूँ, पर अगर मेरे पास विजन नहीं होता तो मैं एग्जॉस्ट होकर घर भाग जाता हाँ। कि भाई मैं क्यों ऐसी लाइफ जीऊँ। पर अभी एक लॉन्ग टर्म विजन है, तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और कई बार ना जो विजन मैं एक्चुअली रख रहा था उससे बड़ा भी हुआ। जैसे मैं जो विजन रख रहा था उसमें पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट कहीं नहीं था कि मैं ये जो कर रहा हूँ इससे मेरी पर्सनैलिटी भी ग्रो होगी, ये नहीं पता था पर मुझे। ये बेनिफिट मिले। ये मेरे को एक्स्ट्रा बाद में पता चला कि जो मैंने ये किया, इससे मैंने अपने आप को एनालाइज किया, भाई ये यात्रा करने से पहले, भारत यात्रा करने से पहले मैं कुछ और ही था। ये यात्रा करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा पर्सनैलिटी ये सब कुछ बढ़ गया। सबसे बड़ा एग्जांपल और सबसे अच्छा हमने एक वीडियो में डिस्कशन किया था इस चीज़ का। जब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे मुझे एग्जांपल नहीं मिल रहा था कि जैसे आपने पूछा था कि बताओ कौन सी चीज़ ऐसी, जैसे मैं बोल रहा था कि आपको ये काम करने जाओगे तो भले ही उस काम में सक्सेस मिले नहीं मिले, पर उसके मतलब और डायमेंशन में आपकी खुल जाएंगी। तो वही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि अदर बेनिफिट मिलते हैं, जैसे आपकी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है। ये बात कई लोग Communication। यूपीएससी की स्टडी में भी बोलते थे कि यूपीएससी की स्टडी करोगे तो तुम्हारा दिमाग इतना खुल जाएगा, कुछ और कर लोगे। पहले ये बोलते थे, पर अब मैं ये नहीं बोला कि कितना। सेम जो मॉडलिंग करने जाते हैं, जो मुंबई में जो वो करने जाते हैं, मॉडलिंग में भी कॉन्फिडेंस बहुत पड़ता है भाई। अच्छा, जो एक्टिंग और मॉडलिंग करते हैं ना, तो ये ट्राई कर रखा है ना आपने तो acting का? मतलब मैंने जाके नहीं ट्राई करा, मैंने खुद वैसे सीखा और मैंने स्टडी करा और कुछ लोगों से बात करी थी मुंबई जब मैं जाता था। तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होता है, उनको बॉडी लैंग्वेज सीख जाते हैं, वो अपने अपने आप को मेंटेन करना सीख जाते हैं, वो प्रोडक्ट्स हैंडल करना, क्या शब्द बोलने चाहिए, किस तरह से भाषा बात करनी चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पूरा कोर्स है पर जब- मॉडलिंग। हाँ, पर मॉडलिंग कोई भी अगर सोचता है वो उसको मॉडलिंग जरूर ट्राई करनी चाहिए, उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है भाई। पर अच्छा जब हो रहा होता ना तब ये दिमाग में रजिस्टर नहीं हो रहा होता। जो Benefits। कई लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि जो एक मॉडल है ना, जो कि कपड़े पहन के बस वो रैंप वॉक पे ऐसे ही चल दिया, ऐसा नहीं है भाई। उसके अंदर बहुत वो चीज़ें नुआंसेस हैं।
इतना ईजी नहीं है वो। तुमको मैं बोल दूँ ना कि अमीर लोगों के सामने तुम्हें चलना है, काँपने लग जाएंगे टांग। उसके लिए कॉन्फिडेंस सीखना पड़ेगा भाई। इतने करोड़पति लोग बैठे हुए हैं, तुम रैंक बॉप के उनके सामने चल रहे हो, कुछ तो सबकी बात eyes होएगी भाई। उस पर है। हाँ, पहले बोलते मिस यूनिवर्स और वो हल्की बात नहीं है वो। मैं भी सोचता था, मतलब मैं भी सोचता था पहले कि भाई ये क्या है, जनरल नॉलेज के सवाल के आंसर दे रही है। जब मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया का तुमने देखा है कॉन्टेस्ट कैसे होता है, देखा है। उसमें एक राउंड होता है जिसमें वो ना Questions। जीके वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस और जज हाँ एक फ्रेम करेगा क्वेश्चन। फ्रेम करते हैं और इस तरह से फ्रेम करते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं। ऐसा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ डालेंगे। द बॉक्स थिंकिंग को चेक करते हैं तुम्हारी कि तुम इस सवाल में कैसा जवाब कितना दोगे। क्रिएटिव आंसर दोगे। हाँ, ऐश्वर्या राय का एक रिप्लाई फेमस भी है इसमें, अगर किसी ने देखा होगा वो वाला कॉन्टेस्ट तो वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सोचो उस टाइम पे कितना प्रेशर है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आने वाला है हाँ, और जिसका जवाब और तुम्हें उस देना देख रही है जनता भाई, इतने सारे लोग बैठे हैं, तुम्हें इतने है। सारी, और पूरा इमोशंस को और हैंडल वो भी करना है। अमीर लोग बैठे हुए हैं। अमीर लोगों का भाई ऑरा ही ऐसा होता है भाई, उस रूम में तुम जाओगे ना, तुम्हारे वो अगर तुम ट्रेंड नहीं हो, ट्रेंड मॉडल या फिर तुमने अपनी लाइफ को ट्रेन नहीं किया अपनी पर्सनैलिटी को, तो हम जैसे तुम कांप जाओगे। वो जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मैंने बोला ना, उस वक्त तुम कांप जाओगे। लेकिन अगर तुमने उस फेज को पार कर लिया, इसका मतलब तुमने पास्ट में तुमने वो सब मेहनत सीखा है। की है। यहाँ ये सेम यूपीएससी में भी तो होता ये है डिस्कशन आउट ऑफ करने द का बॉक्स क्वेश्चन। हमारा मेन मुद्दा ये है कि कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना कि भैया काम तो करना पड़ेगा या फिर इसी टाइप का काम करना। तो यहाँ पे हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोच रहे हो, उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, भले ही उसमें फेल होने के चांस और ज़्यादा हों, बट आप ये देखो कि उसके साथ साथ और अदर बेनिफिट्स आते हैं। आपके कोई ना कोई अलग डायमेंशन खुल जाएगी जिसमें आप और अच्छा ग्रो कर जाओ। तो थोड़ा सा रिस्क लो। यहाँ कहने का मतलब ये है कि भाई काम जैसे हमें हमारी सोसाइटी ने बताया है, सिर्फ वही नहीं होता है, आप अपना भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और जो पैसा आएगा वो एज अ बाय प्रोडक्ट आएगा और इवन बहुत अच्छे से तुम उसमें कमाओगे क्योंकि वो तुम्हारा जोन है। जो हमारा जोन होता है ना उसमें हम अच्छा करते हैं, हमारी वो होती है। बाकी वीडियो 30 मिनट का हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। और कॉल करना, Like, डिस्क्रिप्शन share, में ईमेल और subscribe. इंस्टाग्राम है, यूपीआई आईडी भी है। बाय बाय।